हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम आने वाले एचपी पीजीटी एग्जाम, टीजीटी मेडिकल एग्जाम तथा एचपी के ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बायो के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। क्या है? पांच साम्राज्य वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन है हमारे पास विटेकर, हैकल, लीनियस एंड कॉपीलैंड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटेकर ने। जो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो विटेकर ने दिया था। इसका फुल नेम होता है RH विटेकर। और इन्होंने कब दिया था? 1969 में। 1969 में इन्होंने ये फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। और आज तक भी हम इसी को ही फॉलो करते आ रहे हैं। कौन कौन से दिए थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ह्यूमन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वाटर soluble vitamins आर देयर। मनुष्य में, जल में घुलनशील विटामिन कितने प्रकार की होती है? यानी कि हमने सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन के बारे में बताना है कि टोटल कितनी प्रोटीन्स जो है वो वाटर सॉल्युबल होती है। तो इसमें हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारे पास वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होती है वो होती है विटामिन बी एंड सी। बट जो ये विटामिन बी होती है, इसके 8 टाइप्स है। और एक विटामिन सी होगी, तो टोटल कितनी होगी? 9 प्रोटीन ऐसी होती है जो वाटर सॉल्युबल होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस। प्रकाश की अभिक्रिया कहाँ होती है? तो इसका ऑप्शन दिया है हमारे पास, ग्रेना, स्ट्रोमा, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो बतानी है हमने इसमें कि वो कहाँ होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेना। ग्रेना में जो है वो फोटोसिंथेसिस की जो है वो अभिक्रिया जो है वो होती है, यानी लाइट रिएक्शन जो है वो होता है। तो ये दिया है हमारे पास डायग्राम किस चीज का है ये है क्लोरोप्लास्ट का। क्या ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारे जो प्लांट्स होते हैं इनको जब फोटोसिंथेसिस करना होता है तो ये इसमें हेल्प करता है। और इसी में ही ये हमारा जो ये रहा ग्रेनम। ग्रेनम जो है वो ग्रुप ऑफ थाइलाकोइड, जितने भी ये सारे ग्रुप ऑफ थाइलाकोइड है, इनकी जो एक प्लेट होती है इसी को ही हम बोलते हैं ग्रेनम। और यहाँ पे ही क्या होता है? प्रकाश की अभिक्रिया होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड ऑफ। यानी शकरकंद का संशोधन है। मतलब हमने बताना है इसमें कि जो शकरकंद, ये शकरकंद जो होता है ये, इसमें जो है जो रूट होती है वो कौन सी रूट जो है वो पाई जाती है? ऑप्शन है, ये लीफ होता है, या प्राइमरी रूट, या एडवेंटिशियस रूट, या अंडरग्राउंड रूट।
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एडवेंटिशियस रूट। जो एडवेंटिशियस रूट होती है ये स्टार्टिंग में तो पहले तो ये रूट से ही निकलती है, पर धीरे धीरे ये स्टेम में मॉडिफाई हो जाती है। और ये ही एडवेंटिशियस रूट जो है वो इन्हीं से ही क्या होता है, धीरे धीरे प्लांट की मॉडिफिकेशन होती है, यानी कि प्लांट की डेवलपमेंट होती है। और अगर मैं बात करूं, जो ये शकरकंद है, इसका जो ये खाने वाला पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेम। ये रूट का पार्ट नहीं होता है, ये स्टेम का यानी कि तने का पार्ट होता है ये। और इसमें ही जो स्टार्टिंग में जो थोड़े थोड़े जो बाल लगे होते हैं, इन्हीं को ही बोलते हैं हम एडवेंटिशियस रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following statement is true about the human liver? मानव यकृत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है लीवर के रिगार्डिंग। तो ऑप्शन ए है, लीवर इज ट्रायंगुलर। इसमें हमने देखना है कि क्या लीवर त्रिकोणीय होता है। जी बिल्कुल होता है, ये जो है ये ट्रायंगुलर, थोड़ा थोड़ा ट्रायंगुलर शेप का जो है लीवर होता है। ऑप्शन बी दिया है, लीवर इज द ओनली विसरल ऑर्गन दैट कैन रीजनरेट। लीवर एकमात्र आंत का अंग है जो पुनः उत्पन्न कर सकता है। हाँ, इसमें जो है लीवर, मान लो हम लीवर का कोई एक पार्ट भी काट देते हैं ना, या फिर खराब हो जाता है, तो लीवर में ऐसी पावर होती है कि वो दोबारा से बन जाता है, यानी कि इसमें रीजनरेशन पावर जो है वो हाई होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें जो है वो हिपेटोसाइट सेल होते हैं जो कि, हाँ, लीवर को दोबारा बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो ये ऑप्शन बी जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए भी करेक्ट था। ऑप्शन सी देखते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट एंड द इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। लीवर जो है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। ये भी क्वेश्चन ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव, यानी कि ये सारी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है हमारे लीवर के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज यूज्ड एज एंटीप्रेसेंट। क्या है, एंटीप्रेसेंट के रूप में किस दवा का उपयोग किया जाता है? एंटीप्रेसेंट ऐसी दवाइयों को कहते हैं हम जो एनजाइटी जो होती है, यानी घबराहट होना या फिर नींद नहीं आना, तो ऐसी ऐसी जो डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें जो है इन व्यक्ति को जो है वो टेंशन हो जाती है, या फिर वो व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन में चले जाने स्टार्ट कर देता है। तो इसमें जो है बताना है हमने कि कौन सी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो है वो दी जाती है। तो इसमें हमने याद रखना है कि ब्यूप्रोपियन जो है ये ड्रग जो है वो एंटी प्रेसेंट जो है इसके केस में दी जाती है। और अगर मैं बात करूं ट्रेमाडोल की, तो ये एक हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग पेन किलर होती है, जो कि मतलब जो हमारे, मान लो बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, ओटी वगैरह में किसी का कोई पार्ट खराब हो गया है, उसका बड़ा सा ऑपरेशन हुआ, तो इस केस में जो है वो पेशेंट को ट्रेमाडोल जो है वो ये टैबलेट दी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेक विनम इज द हाईली मॉडिफाइड सलाइवा कंटेनिंग। यानी सांप का जहर डैश युक्त अत्यधिक संशोधित लार है। यानी हमें बताना है कि कौन सा ऐसा जो टॉक्सिक यानी विनम यानी कि जहर जो है स्नेक के सलाइवा में प्रेजेंट होता है, जो कि टॉक्सिन बनाने में हेल्प करता है, मतलब स्नेक के सलाइवा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जू टॉक्सिन। जू टॉक्सिन जो है वो एक प्रकार का हाईली
मॉडिफाइड सलाइवा, यानी कि हमारे स्नेक के मुंह में जो है वो प्रोटीन और एंजाइम का बना होता है ये जूटॉक्सिन। इसमें मैं बात करूं तो जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं वो 80% पाई जाती है, और जो एंजाइम होते हैं वो 20% जो है वो पाए जाते हैं किसकी, स्नेक की सलाइवरी, यानी स्नेक के सलाइवा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में किसे मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि बायोकेमिकल लेबोरेटरी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, ब्रेन मस्तिष्क, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, और ऑप्शन डी दिया है लीवर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लीवर। लीवर जो है वो, इसी को ही हम बायोकेमिकल लेबोरेटरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो काम होता है, जैसे कि मान लो हमारे शरीर में कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस, यानी कि मान लो जो कि हमारे शरीर में अमोनिया बनता है, अमोनिया बनता है, तो ये लीवर जो है हमारे शरीर में से अमोनिया को रिमूव करके क्या फॉर्म करता है, यूरिया का जो है फॉर्मेशन करता है, जो कि अमोनिया जो क्या है, एक पॉइजनस सब्सटेंस जो है वो हमारे शरीर में बनता है। तो इसको रिमूव करता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। और ये यूरिया जो है वो हमारी किडनी में जाकर फिल्ट्रेट होके यूरेटर के थ्रू जो यूरिन जो है वो हमारे शरीर से एक्सक्रीट आउट होता है। तो इसमें जो मेन वर्क किसका होता है, लीवर का। लीवर जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो अगर मैं लीवर की बात करूं तो लीवर जो है हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, और इसी को ही एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। लीवर को ही हम लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following disease is caused by various pathogenic microorganism। निम्नलिखित में कौन सा रोग विभिन्न रोगजनक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। ऑप्शन दिए है हमारे पास, डेफिशिएंसी डिजीज, ऑप्शन बी दिया हेरिडेटरी डिजीज यानी वंशानुगत रोग, और ऑप्शन सी दिया है इन्फेक्शियस डिजीज यानी संक्रामक रोग, और ऑप्शन डी दिया है डीजेनरेटिव डिजीज यानी अपकर्षक बीमारी। क्या बताना है इसमें हमने कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होती है, यानी कि बैक्टीरिया, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, इनके कारण जो है वो कौन सी डिजीज होती है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज से ही क्या है, एक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियां हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन, एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर आर इन्फ्लुएंजा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। बताने हमने एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर, इन्फ्लुएंजा, ये सब जो है वो एग्जाम्पल जो है वो किस चीज के हैं इनमें से।
तो इसमें ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, वायरस के, बैक्टीरिया के, प्रोटोजोआ के, या फंगस के। तो हमें पता है जो हमारे पास एक डेंगू फीवर होता है ये होता है एडीज एडीज एजिप्टी जो मॉस्किटो होता है उसके कारण ये डेंगू जो है वो फीवर होता है। और ये हमें लगे पता कि ये कि मॉस्किटो यानी कि ये सारी डिजीज जो है वो एक वायरस के कारण होने वाली डिजीज है। एड्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, सारी ये यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये डिजीज जो है वो हो सकती है। वो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक वायरल डिजीज है, वायरस डिजीज है ये। क्लियर है? चलिए आज आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।